हम सबको पता है कि हम आनंद चाहते हैं, किंतु क्यों चाहते हैं? क्या आपने इस पर विचार किया? क्या किसी ने हमें शिक्षा दी? जब से हम पैदा हुए तब से लेके अब तक, देखो बेटा, आनंद ही चाहना। तो ये बिना किसी के सिखाए पढ़ाए लिखाए हमारे अंदर आनंद की इच्छा आ कहां से गई? जब हम पैदा हुए, पहला काम हमने यही किया, नारा लगाए, मुझे आनंद दे दो, मुझे आनंद दे दो। आप कहेंगे ऐसा नारा हम लगाए? अरे स्वामी जी, हम क ख ग घ तो बोल नहीं सकते थे, नारा कहां से लगाए? नहीं, ऐसा वैसा नारा नहीं जैसे लोग लगाते हैं संसार में, खोखला, जिंदाबाद, मुर्दाबाद। हम लोग भीतर से चीखे। क्या किया पैदा होते समय? हम रोए। यही पहला कार्य है जो बच्चा करता है जब संसार में आता है। तो हम लोग क्यों रोए? क्योंकि पैदा होने में हमें कष्ट हुआ और रोकर हमने अपने स्वभाव को व्यक्त किया। मैं इस संसार में दुख के लिए नहीं आया हूं, आनंद के लिए आया हूं। मुझे आनंद दो, मुझे आनंद दो। और तब से लेके आज तक हम जो कर रहे हैं, तैल धारावत विच्छिन्न, एकमात्र आनंद की खोज में कर रहे हैं। तो हमारे अंदर ये आनंद की इच्छा क्यों है, कहां से आई? इसका विज्ञान संपूर्ण विश्व में मात्र हमारे वेदों में है। वे कहते हैं आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात आनंदाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है वो भगवान आनंद सिंधु है और आनंद सिंधु के हम एक छोटे से बिंदु हैं। तो जैसे पृथ्वी अपने अंश को खींचती है अपनी ओर, इसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, उसी प्रकार से आनंद सिंधु हमारे अंशी हमें अपनी ओर खींच रहे हैं और उसकी अनुभूति हमें आनंद की इच्छा के रूप में हो रही है। किंतु प्रॉब्लम यह है कि हमें जो आनंद चाहिए मिल नहीं रहा। वो कैसे मिलेगा, उसका विज्ञान जरा समझे। देखिए, वो भगवान सत, चित और आनंद है। ये तो आप सुने ही, सत्यम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वेदों के मंत्र है। तो सत माने सनातन, सदा से सदा तक। चित माने चिन्मय, एवर फ्रेश। और आनंद माने अनंत मात्रा का। ऐसा कोई हमें सच्चिदानंद सुख मिले तब हमारी आत्मा की तृप्ति हो। और समस्या यह है कि संसार के वस्तुओं से, व्यक्तियों से हमें जो सुख अनुभूति होती है वो सदा नहीं रहती। अब किसी ने रात को शराब पी, मजा आया, सुबह उठे सर दर्द में सर फटा जा रहा है। कल का सुख कहाँ गया जी? वो आज चला गया। ये सत नहीं है और चित भी नहीं है। वो बॉलीवुड की नई पिक्चर देखने गए, आनंद आया जी, बहुत मजा आया, फिर से देखने जाओ, अब मजा कम हो गया। तीसरी बार जाओ, मजा खत्म हो गया, फिर से जाओ ना, अजी साहब और कोई भी यातना दे दो, दोबारा पिक्चर मत दिखाओ वो वाली। तो ये अचित एवं अंतिम पॉइंट, वो आनंद जो हमें तृप्त कर सकता है, अनंत मात्रा का होना चाहिए। तो हमें जो सुख मिलता है सीमित, उससे काम नहीं बनता।
अब एक व्यक्ति ने भौतिक स्वप्न का पीछा किया और 50 वर्ष की आयु में अरबपति बन गया। सुखी हो? वो अरबपति जब मुकेश अंबानी को देखता है, अरे साहब, इनके पास इतने अरब हैं, मेरे पास मात्र 1 अरब है। अतः जो सुख हमें मिला उससे ऊंचा सुख देखा, ईर्ष्या प्रारंभ हो गई। तो हमारी आत्मा सत चित आनंद सुख से ही संतुष्ट होगी। यह है भगवान वाला सुख। और भगवान वाला सुख कैसे प्राप्त करेंगे? जब भगवान के निकट जाएंगे। तो भगवान के निकट हम कैसे जाएंगे? उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। जब हम अपने अंतःकरण की शुद्धि करेंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जितनी मात्रा में हम अच्छे बनेंगे, अपने मन को अच्छा बनाएंगे, जितनी मात्रा में हम अंतःकरण की शुद्धि करेंगे, उतनी ही मात्रा में हमें आनंद की अनुभूति होगी। देखिए कितना सरल सहज उत्तर। विश्व भर आनंद के लिए भागा जा रहा है। और आनंद का उपाय, अरे भाई, अपने आप को ही शुद्ध करो। सोचिए, हम लोग बहिरंग विकास के लिए क्या नहीं करते और अंतरंग विकास पर ध्यान ही नहीं। 1 वर्ष में आप कितना अपना टाइम अलॉट करते हैं भौतिक उन्नति इत्यादि के लिए, और कितना टाइम अलॉट करते हैं आंतरिक उत्थान के लिए। अतः हमने आज ये समझा कि सुखी होने का उपाय है टू बिकम बेटर, और श्रेष्ठ बनो। किंतु इससे भी उत्तर पूरा नहीं हुआ। इसका एक दूसरा पक्ष है जिस पर हम अगले कड़ी में विचार करेंगे।